पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, 3 देशों की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश लौट आए हैं। अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में क्रोएशिया से पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान से कोई समाधान नहीं निकलेगा। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति शुरू हो गया है। यह अभ्यास आज फ्रांस के ला कैवलरी स्थित कैंप लार्जार्क में शुरू हुआ। भारतीय सेना की ओर से 90 सैनिक का दल इसमें भाग ले रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन शामिल है, जबकि फ्रांस के भी 90 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुए। पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल में 1 सीट, जबकि गुजरात की 2 सीटों पर वोट डाले गए। छिटपुट हिंसा को छोड़कर सभी राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। 3 सीटों पर विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव कराने पड़े, जबकि 2 सीटें विधायकों के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थीं। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों पर जारी बातचीत के बीच लालू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरजेडी की बैठक में उन्होंने कहा है कि हर हाल में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। लालू यादव ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। इंडिया गठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर तीखा हमला किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए कहा, कम ऑन किल मी। नाना पाटेकर की फिल्म का डायलॉग था ये। खैर, कार्यक्रम में उनके अलावा आदित्य ठाकरे और संजय राउत सहित पार्टी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। यह कार्यक्रम मुंबई के षण्मुखानंद सभागार में आयोजित किया गया था। अहमदाबाद विमान हादसे पर एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विमान के दाहिने इंजन की मार्च 2025 में मरम्मत की गई थी, जबकि बाएं इंजन का निरीक्षण अप्रैल 2025 में किया गया था। उड़ान से पहले कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो सभी बोइंग विमानों की जांच कर रहे हैं। 26 विमानों को जांच के बाद उड़ान की मंजूरी दी गई है। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट की आज सुबह तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 180 लोग सवार थे। इसके अलावा हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट भी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है, जबकि 3 आरोपियों आनंद, विशाल और आकाश को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। हत्या की साजिश के बारे में पुलिस ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज कल यानी 20 जून से शुरू हो रही है। इस सीरीज का नाम हाल ही में पटौदी ट्रॉफी से बदलकर तेंदुलकर एंडरसन किया गया है। आज सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ने मिलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का अनावरण किया। ये फैसला बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच लंबी चर्चा के बाद लिया गया। कल शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।